बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि यह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। किसके जैसा है? क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि यह जो है क्या है, एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों ने हल किया है, बिल्कुल उसी तरह से आपको क्या करना, हल करना हो जाएगा। क्या करेंगे कि तीनों भुजाओं की लंबाई, उन तीनों शीर्षों से बनने वाले तीनों भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। अगर दो भुजा की लंबाई बराबर है तो वह समद्विबाहु होगा और दोनों बराबर भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वह समकोण होगा। हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से उसको हम छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 को और हम अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सीधे 12 पर, जो जिसको हमने लिख लिया। और वो क्या है बच्चों? कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए अगर कोई है, तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने 2 क्वेश्चन लिख लिया है। पहले का ये 4 शीर्ष के निर्देशांक हैं और दूसरा क्वेश्चन का ये 4 शीर्षों के निर्देशांक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करेंगे बच्चों। इसके लिए ये जो चारों शीर्ष हमको दिए गए हैं, इनको हम कोई बिंदु मान लेते हैं। मान लिया ये पहला बिंदु A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D। कोई दिक्कत है? और आप चाहो तो एक आकृति भी बना लो, ऐसे कुछ बना लो कि मान लो कि भैया ये चतुर्भुज होंगे। अब चतुर्भुज का प्रकार कैसा होगा हमको अभी मालूम नहीं है। ये है A, ये है B, ये C और ये D। समझ में आया? तो अब इनके शीर्षों, A का शीर्षों के निर्देशांक -1, -2, B के शीर्षों के निर्देशांक 1, 0, C के शीर्षों के निर्देशांक -1, 2 और D के शीर्षों के निर्देशांक -3, 0। चलिए एक एक भुजा की लंबाई निकालते हैं। डायरेक्ट मैं हल कर रहा हूं। AB की लंबाई पहले में से पहले को घटाएंगे, कोई दिक्कत? x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी -1 में से घटाएंगे 1 को, इसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, -2 में से घटाएंगे किसको? 0 को, इसका होल स्क्वायर, बराबर। अब ये कितना आएगा बच्चों? डायरेक्ट मैं काम करता हूं, देखिए -1 - 1 कितना होगा? -1 - 2 होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा। और यहाँ -2 सिर्फ बचेगा, -2 0, -2 होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, +4 + 4 कितना होगा? +8 होगा, ठीक है ना। या आप इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2, वर्गमूल निकाल के। अब इसी तरह से BC की लंबाई निकालो। BC की लंबाई कैसे निकालेंगे? BC यहाँ है ना, तो पहला यानी 1 में से घटाएंगे -1 को, तो +1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से घटाएंगे दूसरे वाले यानी 2 को, इसका होल स्क्वायर। अभी जो आएगा ये कितना आएगा? 1 और 1 कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। और यहाँ बचेगा -2 का स्क्वायर, ये भी 4, तो ये आ गया 4 + 4 करड़ी में 8। इसको चाहो तो लिख सकते हो 2 करड़ी में 2, कोई दिक्कत? CD निकाल लीजिए आप। C और D के बीच की दूरी। CD के लिए क्या करेंगे? पहले में से पहले को घटाएंगे, यानी -1 में से -3 को घटाएंगे, -1 इसमें से घटाएंगे -3 को, तो +3 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यानी 2 में से घटाएंगे 0 को, इसका होल स्क्वायर, बराबर। ये हो जाएगा -1 + 3, यानी 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर 4। डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? 2 - 0 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4। लो जी, ये भी आ गया, 4 + 4 करड़ी में 8 हो गया। वर्गमूल निकालना चाहो तो 2 करड़ी में 2। अब DA की लंबाई निकाल लो। DA की लंबाई निकालेंगे जब आप लोग, तो क्या मिलेगा? -3, यानी पहले में से पहले को घटाएंगे, -3 में से घटाएंगे -1 को, तो +1 समझ पा रहे हैं? इसमें से इसको घटाएंगे, उसका होल स्क्वायर, प्लस 0 में से -2 को घटाएंगे, 0 में से घटाएंगे -2 को, तो +2 का होल स्क्वायर। और ये आ जाएगा बच्चों कितना? -3 + 1 कितना होगा? -3 + 1 -2 आएगा, और -2 का स्क्वायर +4, और यहाँ +2 है, +2 का स्क्वायर +4, 4 + 4 करड़ी में 8 को चाहो तो 2 करड़ी में 2। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो गई है। और अगर चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है तो ये वर्ग भी हो सकता है,
समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब हम आते हैं विकर्ण पे। अगर विकर्ण भी बराबर हो गए तो ये वर्ग होगा, विकर्ण बराबर नहीं हुए तो समचतुर्भुज होगा। बोलो बात समझ में आया? तो अब हम यहीं पर सीधे हल कर देते हैं। विकर्ण क्या AC, ये निकाल लो, विकर्ण AC। विकर्ण AC निकालना तो फिर वही घटाओ बच्चों, A और C के लिए पहले में से पहले को घटाएंगे, यानी -1 में से घटाएंगे किसको? माइनस। देखो -1 में से घटाएंगे -1 को, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर और प्लस दूसरे में से घटाएंगे दूसरे को, तो यहाँ -2 है, उसमें से घटाएंगे किसको? 2 को घटाएंगे इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर देखो -1 + 1 0 होगा, -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस यहाँ -2 कितना होगा? -4 का स्क्वायर बोलो +16। वेरी गुड, ठीक है ना। तो 0 + 16 यानी करड़ी में आएगा 16। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 16 का वर्गमूल 4। समझ में आया बच्चों? अब विकर्ण क्या? अगला विकर्ण, दूसरा विकर्ण क्या है? BD, B और D दिख रहा है सबको? ये वाला विकर्ण। यहां पहले में से पहले को घटाएंगे, करड़ी में 1 में से घटाएंगे -3 को, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यानी 0 में से घटाएंगे 0 को और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 1 + 3 कितना होगा? 4, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 0, यानी कि आ गया ये करड़ी में 16, यानी कि आ जाएगा वर्गमूल 16 का 4। यहाँ पर देखो विकर्ण भी क्या है? बराबर है। अब आप लोग क्या कहना चाहोगे? ये एक ऐसा चतुर्भुज है बच्चों जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं, और विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। तो ये कौन से चतुर्भुज में होता है? वर्ग में होता है। अब क्या ये हार्ड है? शक्तिवान बनोगे? कटप्पा बनोगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अतः यहाँ हम लिख देते हैं, अतः AB की लंबाई, BC की लंबाई, CD की लंबाई और DA की लंबाई चारों आपस में बराबर हैं। और कितना बच्चों? करड़ी में 8। तथा विकर्ण AC की लंबाई जो है बराबर है विकर्ण किसके? BD की लंबाई, और दोनों कितना है? करड़ी में 16 यानी कि 4। अतः शीर्षों से एक क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा, या कह सकते हैं एक वर्ग होगा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रकृति कैसी होगी? एक समांतर चतुर्भुज अर्थात वर्ग की होगी। समांतर चतुर्भुज बेटा एक वर्ग ही होता है, समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार आयत ही होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन ऐसे कर ले जाओगे। ऐसे इनमें भी क्या करोगे आप? इसको A मान लीजिए, इसको B, इसको C, इसको D, बोलो कर ले जाएंगे। आप ऐसे ही करिएगा, ठीक है ना। अब उनकी शर्तों को आप ध्यान में रखिएगा, कब वर्ग हो सकता है, कब आयत हो सकता है, कब समांतर चतुर्भुज हो सकता है, कब समचतुर्भुज हो सकता है। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए नोट करो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का पहला क्वेश्चन हल करने के बाद दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है उसको आप सभी हल कर लीजिएगा। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, लेकिन उसको आप क्या करेंगे? पूछ लेंगे। yes, अंकित है ना, राजू लगाए हैं? चलिए बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है बच्चों, उस त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मतलब होता है भुजाओं का योगफल। परिमाप का मतलब कोई भी त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं का योगफल ही उस त्रिभुज का परिमाप होगा। चतुर्भुज है उसकी चारों भुजाओं का योगफल ही उसका परिमाप होता है, ठीक है ना। तो उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 0,4, 4,0 और 2,-2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सीधी सी बात है, आप एक बिंदु को A कह दीजिए, दूसरे को B कह दीजिए और तीसरे को C, यानी ये हो गया A, ये B, ये C। मान करके AB, BC, CA की लंबाइयां आपस में निकालिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। पहले लिख लेते हैं। मान लिया बिंदु A जिसका निर्देशांक 0,4 है, तथा दूसरा बिंदु मान लीजिए B
जिसका निर्देशांक 4, 0 है तथा तीसरा बिंदु मान लीजिए C है जिसका निर्देशांक 2, -2 है। तो पहले आप ए बी निकालो, मतलब ए और बी के बीच की दूरी। डायरेक्ट हल करें क्या? 0 - 4 यानी पहले में से पहले को घटाएंगे, 0 में से घटाएंगे 4 को, 0 - 4 इसका स्क्वायर प्लस 4 में से घटाएंगे 0 को, 4 - 0 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा टोटली कितना? 0 - 4 -4 आएगा, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत? और यहाँ 4 - 0 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। करड़ी में 16 + 16 करड़ी में 32, ठीक है ना। या इसको लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2 वर्गमूल निकाल के, ठीक है ना। इसी तरह से आप BC, कोई दिक्कत है क्या इसमें? बोलो गीतांजलि, दिक्कत है? क्या दिक्कत है बेटा? 16 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। बोल, करड़ी में 32 को क्या लिख सकते हो? करड़ी में 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ये जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। तो एक जोड़ा बना, एक बार 2 बाहर, दूसरा जोड़ा बना, दूसरी बार 2 बाहर, करड़ी में 2, 2 दूना 4, 4 करड़ी में 2। ये इतने से थे तभी से सीख रहे हो, अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो ये क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2। समझ में आ गया? चलो अब निकालते हैं BC, B और C के बीच की दूरी। BC क्या होगा? पहले में से पहले को घटाएंगे, यानी कि 4 में से घटाएंगे 2 को, 4 - 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 में से घटाएंगे -2 को, तो 0 घटाएंगे -2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी आ जाएगा 4 - 2, 4 - 2 होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ आ जाएगा बच्चों 0 + 2, 2, 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ गया? इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4 + 4 कितना होगा? करड़ी में 8। वर्गमूल निकाल कर लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2। ये मिटा दें। तीसरी भुजा की लंबाई AC निकालो, यानी AB हो गया, BC हो गया, अब CA या AC, ठीक है ना। तो इसमें से पहले को पहले घटाएंगे, यानी 2 में से 0 को घटाएंगे, 2 - 0 का होल स्क्वायर, फिर -2 में से 4 को घटाएंगे, -2 घटाएंगे किसको? -4 2 को, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना? 2 - 0 कितना होगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, और -2 - 4 -6 होगा, -6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, ठीक है ना। बोलो yes, इसको क्या लिख सकते हैं वर्गमूल लिख करके? 2 करड़ी में 10, ठीक है ना। इतना लिख सकते हैं। अब देखो बाबू, इतनी बात तो आपको याद हो गया। अब इस त्रिभुज का क्या करना है? परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, है ना। त्रिभुज का परिमाप उसकी भुजाओं का योगफल, यानी AB की लंबाई प्लस BC की लंबाई प्लस CA की लंबाई। AB की लंबाई 4 करड़ी में 2, कोई दिक्कत? प्लस BC की लंबाई 2 करड़ी में 2, ठीक है ना, प्लस CA की लंबाई 2 करड़ी में 10। ये 4 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2, 4 और 2 6, करड़ी में कितना? 2, और प्लस 2 करड़ी में 10। समझ में आया बाबू? अच्छा, इतना भी आप लिख देंगे तो भी आंसर है, ठीक है ना। या इसमें से कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2 और यहाँ 6। कौन संख्या है जो 2 और 6 दोनों को विभाजित करेगा? 2, यानी 2 में से होगा, 2 कॉमन होगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो सकता है? यहाँ पर 2 3 6, यानी 3 करड़ी में 2 बचेगा और प्लस करड़ी में 10 बच सकता है। ये भी आंसर हो सकता है। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2, यहाँ 3 करड़ी में 2 प्लस ये 10 को लिख सकते हैं क्या? करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 5 लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर करड़ी में 2, दोनों पदों में से करड़ी में 2 कॉमन ले लिया जाए तो बाहर आ जाएगा 2 करड़ी में 2, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3 प्लस करड़ी में 5। ये भी आंसर हो सकता है। कुछ बात समझ में आया? तो ये हो गया त्रिभुज का परिमाप, यानी कि भुजाओं का योगफल। क्या इसके लिए शक्तिमान बनोगे? गोलगप्पे खाने की जरूरत है?
ठीक है ना, नोट करो। तो बच्चों प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आप लोगों ने पूछा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी हैं। आपको पता करना है कि ये जो 3 बिंदुएं हैं ये संरेखी हैं कि नहीं है। अब संरेखी के क्या मतलब होता है बच्चों, पहले उसका अर्थ समझो और उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। 3 बिंदुओं को हम संरेख कब कह सकते हैं, जब वह एक ही रेखा पर स्थित हो। यदि 3 या 3 से अधिक, अगर 3 बिंदुएं एक ही सरल रेखा, सीधी रेखा पर स्थित हैं, जैसे A, B, C, तो इन तीनों बिंदुओं को हम संरेखीय बिंदुएं कहेंगे। और इसका संबंध क्या होगा, अगर 3 बिंदुएं संरेख हैं बच्चों, तो इनमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना, यानी कि AB, अगर हम कह दें कि ABC संरेख है, तो AB यानी A से B तक की दूरी और B से C तक की दूरी का योगफल बराबर होगा A से C तक की दूरी यानी AC के बराबर। तो ऐसा कोई भी 3 बिंदुएं आपको दिख जाए जिनमें आपसे पूछा जाए कि ये तीनों संरेख हैं कि नहीं है, तो क्या करोगे, सबसे पहले तीनों बिंदुओं की आपस में बीच की दूरी निकाल लीजिए और उनमें संबंध देखिए कि दूरी का संबंध क्या है। अगर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कोई भी 2 दूरियां का योगफल तीसरे वाले के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे वह क्या है, संरेख है। और यदि 2 का योगफल तीसरे वाले के बराबर न हो तो हम कहेंगे वो असंरेखी हैं। और 3 असंरेखी बिंदुओं से एक त्रिभुज बन सकता है। संरेख बिंदुओं से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा बच्चों। ये तीनों बिंदुएं अगर संरेख है तो इनसे एक त्रिभुज बनने वाला नहीं। अगर एक भी बिंदु को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया जाए तो वहां पर असंरेख हो जाएंगे ये, जिससे एक त्रिभुज बनेगा। सपोज यह B यहां न होकर के यहां कहीं होगा, अगर होता तो एक त्रिभुज आपको बना हुआ दिखाई देता। समझ आया कि नहीं आया? तो चलो यही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इस पहले बिंदु को हम A मान लेते हैं, दूसरे को हम B मान लेते हैं और तीसरे को हम C मान लेते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहले AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, फिर CA के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है ना। A जिसका निर्देशांक है 1,5 तथा B जिसका निर्देशांक है 2,3 के बीच की दूरी। A और B के बीच की दूरी को हम लिखेंगे क्या, AB लिखते हैं, जो कि होता है रूट के अंदर। डायरेक्ट निकालें क्या? पहले में से पहले को घटाओ यानी x1 माइनस x2, पहले में से पहले को घटाओ 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, सूत्र लिख लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की। अब इसमें ये पहले बिंदु को x1 y1 मान लीजिए, दूसरे को x2 y2 मान लीजिए। अब क्या होगा बच्चों, x1 है 1, उसमें से घटाएंगे x2 को यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है कितना 5, उसमें से घटाएंगे y2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर, जिसके बाद ये मिल जाएगा -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। रूट के अंदर 1 + 4 कितना आएगा, ये लो 5 हो जाएगा। यानी AB के बीच की दूरी आ गया भैया 5, ठीक है ना, ये आ गया। इसी प्रकार आप BC निकाल लो, ठीक है ना। तो अब B जिसका निर्देशांक वो है 2,3 तथा
सी जिसका निर्देशांक है -2 कामा -11 के बीच की दूरी। तो बी और सी के बीच की दूरी को हम कह सकते हैं BC। कोई दिक्कत? डायरेक्ट मैं रखूँगा, पहले में से पहले को घटाएंगे, यानी x1 y1 x2 y2 होगा, तो x1 माइनस x2 होगा पहला वाला, y1 माइनस y2 होगा दूसरा वाला। तो ऐसे कहो पहले में से पहले को घटाओ, यानी 2 में से घटाएंगे -2 को, तो घटाएंगे ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस का होल स्क्वायर। फिर दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे, यानी 3 में से घटाएंगे -11 को, तो माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। जिसके बाद ये आ जाएगा बच्चों 2 + 2 4 का होल स्क्वायर, 11 + 3 14 का होल स्क्वायर। जिसके बाद ये आपको मिल जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है ना। और 196 और 16 कितना होगा? 212 हो जाएगा। वेरी गुड, कितना गया? 212। यानी BC की जो लेंथ यानी कि लंबाई हो जाएगी या दूरी हो जाएगी बच्चों, वो कितना है? √212। समझ में आ गया? अच्छा, अब AB हो गया, BC हो गया, और अब हम यहाँ देख लेते हैं AC को या CA को। अब C या A कोई भी लिख लो। A जिसका निर्देशांक है बच्चों कहाँ गया? 1,5 और C जिसका निर्देशांक है -2, -11 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है ना। A और C के बीच की दूरी निकालेंगे तो AC होगी, जिसको लिखेंगे √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि ऐसे कह लो, पहले में से पहले को घटाइए। A और C के बीच की दूरी के निकालने के लिए बच्चों पहले में से पहले को घटाएंगे, यानी कि 1 में से घटाएंगे -2 को, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर 5 में से घटाएंगे -11, तो माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये आपको एक आ जाएगा 2 + 1 यानी कि होगा 3 का होल स्क्वायर, 5 + 11 11 5 16 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर 256, ठीक है ना। और आ जाएगा कितना? 265 आ जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो गया बच्चों AC की लंबाई, ठीक है ना। अब चाहो तो अगर आप लोग के मन में थोड़ा सा संदेह है तो 212 का आप क्या करो? 212 का क्या करो? वर्गमूल निकालो। क्या करो? वर्गमूल निकालना चाहते हो? चलो यहां पर देख लेते हैं। 212 को कैंसिल आउट करेंगे 2 से, कितना आएगा? 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, 106 होगा ना। क्योंकि 1 अंक के बाद डायरेक्ट 2 अंक को विभाजित किए हैं तो बीच में 0 लगाएंगे। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6। अब तो 2 से नहीं विभाजित होगा, अब कितने से? किसी से भी नहीं कटेगा, यानी ये 53 से ही कटेगा, बराबर। तो इस वाले को हम ऐसा भी लिख सकते थे, यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, और जो करड़ी में 212 आ गया है वहाँ पर ये 2 का जोड़ा बनेगा, जिसके बाद 2 बाहर आ जाएगा, 2 करड़ी में पड़ा रह जाएगा कितना बच्चों? 53। तो कोई दिक्कत वाली बात है? BC बराबर 2 करड़ी में 53 भी लिखा जा सकता है। और इसी तरह से इसको भी हम देख लेते हैं 265 को। 265 को भी थोड़ा सा विभाजित कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 से तो कटेगा नहीं, 6 × 2 = 8, 8 × 5 = 13, कितना आएगा? 13, 13 3 से नहीं कटेगा, तो भी ये 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा बच्चों। अगर संख्याओं का योगफल 3 से कट गया वो तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाती है, लेकिन ये संख्याओं का योगफल 6 × 2 = 8 और 5 कितना होगा? 13, 13 3 से नहीं करता तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। अंतिम में 5 है या 0 है तो वह 5 से 100% कटेगा। 5 × 5 = 25 हो गया, और कितना? 5 × 3 = 15। लो जी 53 आ गया। अब 53 तो सिर्फ बाबू 53 से ही कटेगा। तो इसको आप कर भी क्या कर सकते हैं? कर भी क्या सकते हैं? बस 5 × 53 आएगा। कोई भी संख्या पूर्ण रूप से वर्गमूल के रूप में गुणनखंड इसका नहीं होगा जो कि बाहर निकल जाए, तो इतने मिलेगा। समझ में आ गया?
आप इसको बहुत कुछ लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, AC बराबर करड़ी में 5 गुणे 53 लिख सकते हैं, उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। यहां पर देखो AB बराबर √5, ठीक है ना, और BC बराबर 2 करड़ी में 53 और AC बराबर कितना आ गया, 5 करड़ी में 5 गुणे 53। अब क्या होगा, क्या तीनों इनमें से किन्हीं दो बिंदुओं का योगफल तीसरे वाले के बराबर है कि नहीं है? है? तो अगर नहीं है तो क्या कहोगे, संरेख हैं? बोलो, असंरेख हैं, ठीक है ना। कि कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या ये तीनों बिंदुएं संरेख हैं? संरेख हैं? संरेख कब होंगे बाबू, जब इनमें किन्हीं भी दो का योगफल तीसरे वाले के बराबर आ जाए, किन्हीं भी दो का योगफल तीसरे वाले के बराबर हो जाए, तभी ये संरेख हो सकते हैं, अदरवाइज संरेख नहीं हो सकते।